आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र प्रसारी संस्था है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सरस्वती चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाए। क्षितिज जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर रामानुज शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान। आप अयोध्या की पावन नगरी से पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय शिवशंकर राय जी और मृत्युंजय तिवारी जी और देवव्रत जोगेंद्र सिंह जी को निवेदन करता हूँ। सहयोग में रहेंगे नवीन जी, क्षितिज जी। मुख्य अतिथि का सम्मान यह बहुत ही सुखद है। डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान का सम्मान इस मंच पर। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। तो इस तरह से अब वो अवसर आ गया है जबकि हम अनुप्रिया से और नवीन कुमार राय जी से निवेदन करेंगे कि आप उस काव्यकृति के साथ मंच पर उपस्थित हों और हमारे अतिथि जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के विशद विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं और जो हमारे दर्शक और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, वो अप्रतिम श्रोता है। इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। इन लोगों के बीच में एक ऐसी काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है जो हमारे 21वीं सदी की पहली पदचाप है। निश्चित रूप से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और एक नए सुखद अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे। आदरणीय अनुप्रिया राय का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज इनके काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। और ये आचार्य अयोध्या साहिब में, अयोध्या पुण्य भूमि है और वहां से आकर के मऊ में अगर
किसी को स्नेहाशीष मिले, आशीर्वाद मिले, तो ये पूरे नगर का सौभाग्य है, पूरे जनपद का सौभाग्य है। तो दो आचार्य संस्कृत के यहाँ बैठे हुए हैं। वंदे रविंदासन सुंदरी त्वाम, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मऊ जनपद के हिंदी साहित्य परिषद के इस प्रकक्ष में आज इस सारस्वत शब्द समारोह को समृद्ध करने वाले हमारे सम्मुख उपस्थित सभी सुधी सहृदय रसास्वादक सुजनों को मैं सादर प्रणत निवेदित करता हूं। अतः परम आज की इस शब्द शपर्या के अध्यक्ष वाङ्मय विभूषित काव्य कला कोविद ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध श्री ब्रजभूषण राय ब्रिज जी तथा इस सारस्वत समारोह को अपनी वाग वैखरी से ऊर्जस्वित करने वाले, उच्च शिक्षा के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करने वाले स्थानीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य चर प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी तथा हमारे पृष्ठ प्रदेश में विराजमान विद्यमान देववाणी के समुपासक साहित्यानुरागी प्रोफेसर योगेंद्र त्रिपाठी जी, कमनीय काव्य कला विदग्ध वयोवृद्ध स्थानीय साहित्यकार विशिष्ट अतिथि पंडित दया शंकर तिवारी जी एवं इस विशद विमर्श को अपनी वाग वैखरी से विशिष्टता प्रदान करने वाले कलकंठ मृदुमसृण कवि हमारे संचालक महोदय श्री कमलेश राय जी, और सबसे सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के समायोजन का हेतु जो है मेरुदंड, वह हमारे बीच हम सभी लोगों को जिसने यहाँ संबद्ध किया, एकत्र किया, साहित्य सम्मर्द का यह संयोग सुयोग सुस्थापित किया, इस आचमन की कवयित्री अक्षरा राधिका अनुप्रिया को मैं अपने अंतस्थल से हार्दिक बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, बहुनी वर्धापनानि। और उसके बाद इस काव्य ग्रंथ को रूपायित करने वाले नयनाभिराम, इसको आकार प्रदान करने वाले इस प्रकाशक को साधुवाद। अब आइए कुछ बातें काव्य को लेकर, कविता को लेकर और यह उपस्थित हस्तगत जो हमारा सद्य प्रकाशित ग्रंथ है इसको लेकर। समय बहुत बीत गया है, इसलिए बहुत कुछ बोलने का लगता है अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी इतने लोगों में से लगता है मैं सबसे दूर से आया हूं, इसलिए कुछ ज्यादा मैं और अतिक्रमण कर सकता हूं कुछ समय का। आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए इतना अधिकार है। हो सकता है विमर्श में कहीं फिर हम आ पावे कि ना आ पावे। तो कीरति भनिति भूति भली सोई, असुर सर सम कहि। हमारी संस्कृति क्या है? सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिनः। काव्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही काव्य है। ध्वनि प्रस्थापनाचार्य आचार्य मम्मट जब काव्य को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। हाँ भाई, एक चीज मैं निवेदन कर दूं, थोड़ा स्मृति भंग हो रहा है। 2 बजे रात से जगा हूं, यात्रा किया हूं, बैठे बैठे यहाँ भी बैठे, तो जहां कहीं कुछ छूटेगा तो आप लोग पाद पूर्ति करते चलिएगा, जो विज्ञ जन है, सुधी जन है। तो इसका आशय यह हुआ, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित, ये काव्य की 3 विधाएं पुष्ट हुई। और मैं अपने शब्दों में, हमारी सुर भारती ने जो हमको बताया, दिखाया, जनाया, 4 शब्दों में, 4 पंक्तियों में मैं इस काव्य ग्रंथ की रचयिता को बांधने की कोशिश करता हूं। देखिए, वस्तुतः जिनकी वह आत्मजा हैं
और जो आज के इस सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं वो उस विधा के प्रणेता हैं, रचयिता हैं जो छंदों से आबद्ध है, जिसको लेकर के इतनी सावधानी का निर्देश हमारे काव्य शास्त्रों ने दिया है कि अभिमासम वसम कुर्यात् छंदो भंग न कारे। उस विधा के वो हैं और उस विधा की वो सोत हैं और उस विधा से हट करके और हम भी, हमारी भी जो प्रवृत्ति है, अभिरुचि है तो सभी विधाओं में, लेकिन विशेषकर छंदोबद्ध काव्य मुझे बहुत ज्यादा हृदयग्राह्य होते हैं। तो मैं छंदोबद्ध काव्य में इनके कवयित्री के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को 4 पंक्तियों में आपके सामने रख रहा हूं। वाग्धारा निरंतर बही जा रही है, वाग्धारा निरंतर बही जा रही है, सत्य की ओर सीधी सही जा रही है। अगीत मुक्तक गजल छंद कुछ भी कहें, बात अनुभूति की ही कही जा रही है। गीत मुक्तक गजल छंद कुछ भी कहें, बात अनुभूति की ही कही जा रही है। वाग्धारा निरंतर वही जा रही है। एक चीज सामने अभी आई, आचार्य जो है आचिनोत अर्थान ग्राह्यति बुद्धिम, वा क्या क्या तमाम निरुक्तकार ने परिभाषाएं की हैं, सब हमको याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन अंगुल्या निर्देश अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता प्राचार्य ने किया कवयित्री की तरफ। गुरु को लेकर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मेरा छोटा सा बच्चा कुछ गुण गा करेगा तभी हम भविष्य में उम्मीद करेंगे कि आगे जा करके बढ़िया बोलेगा, लिखेगा, परिष्कृत, परिमार्जित, अनुशासित, ललित, कलित। तो यह बीतते हुए आंग्ल वर्ष के अनुसार इस कवयित्री का यह और आगामी वर्ष के लिए पूर्व पदक्षेप है आचमन के रूप में, जो हम सब लोगों को मिला है और इसका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम शब्द के उपासक हैं, शब्दो वही ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म है, इसलिए हम जब उसकी उपासना करते हैं तो हम ब्रह्मानंद सहोदर कहे जाते हैं। और वह ब्रह्मानंद सहोदर क्या करता है? रसो वही सह, जो रसमय है। रस किसको कहते हैं? रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन करके हमको आनंद की अनुभूति हो। रस का अर्थ आनंद है और वह ब्रह्म कैसा है? सच चित्त आनंद स्वरूप वह ब्रह्म है। और रसानंदो रासांचित रसमयो रास निलयो रसाराध्या सत्याश्रय रस धुरिणो रस बपु। जो रस रासेश्वर श्री कृष्ण हैं, उनकी आह्लादनी चिद शक्ति कौन है? राधा। और जो वो लीला पुरुषोत्तम है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी आह्लादनी चिद शक्ति कौन है? सीता। और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, पूरा वाल्मीकि रामायण का सार उन्होंने लिख दिया, सीतायाश्चरितम महत्। राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तमाम रूपों में व्याख्यायित किया, लेकिन इस रूप में 2 शब्दों में लिख दिया, पूर्ण कर दिया, सीतायाश्चरितम महत्। आप कहते हो कि भैया नारी अपेक्षा, यहां हमारा शास्त्र वेद जो होता है वो प्रभु सम्मित है। वेद आदेश देता है, कहता है सत्यम वद। वेद नहीं कहता है सत्यम वदेयु, सत्य बोलना चाहिए। वो आदेश देता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रवैतव्यम। और वहां आप वैदिक काल से लेकर के आज तक देखाइए, तमाम ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने उन मंत्रों का भी साक्षात्कार किया है। और तमाम वेद के ऐसे मंत्र हैं जो केवल और केवल उन स्त्रियों के लिए ही उपासना के लिए कहे गए हैं। ये तो बात रही निगम की। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। जब आगम में आ जाइए, ये निगम की बात रही। अरे अपाला घोषा तमाम कई स्त्रियां हैं। आप आइए निगम में, बीजाक्षर जो मंत्र हैं वो निगम की यानी तंत्र की बहुत बड़ी देन है, आगम की बहुत बड़ी देन है।
उसमें ई बीज जो है वो शक्ति बीज है, ई बीज शक्ति बीज है। और बिना उस शक्ति बीज के शिव शव हो जाते हैं। शिव में से इकार हटा दो क्या हो गया? शिव में से इकार को हटा दो क्या हुआ? शव हो गया। अब बताइए कितनी बड़ी महत्ता है कि उस शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं। उसमें इकार जुड़ा हुआ है। और उन मातृका वर्णों के बिना, उसमें 36 वर्णों को बताया गया है जिन्हें की जो मातृका वर्ण है, उन मंत्रों, उन मातृका वर्णों से संपुटित करके जब मंत्रों का जप किया जाता है तो मंत्र चैतन्य होते हैं। अब बताइए कहां कम है? ये जो बोलने की क्षमता, वक्तृत्व क्षमता जो हमारे सामने है, हमें मिली हुई है, आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती हैं। और शिव रातों दिन तमाम आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, और सबको आशीर्वाद और देते ही रहते हैं, सबको वरदान देते ही रहते हैं। और उस वरदान को पूरा कौन करता है? उसकी फलश्रुति करने वाली, उसको पूर्णता प्रदान करने वाली कौन है? अन्नपूर्णा है। वो खाली कह देते हैं आंख मूंद के, वो तो दिगंबर हैं, औढ़रदानी हैं, रुंड मुंड माला पहने हुए हैं, चिता भस्मधारी हैं, उनके यहाँ जितना है सब निर्गुण और नीरस चीजें हैं, श्मशानवासी हैं, और वहां आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्णता बिना अन्नपूर्णा के नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुष की पूर्णता बिना स्त्री के हो ही नहीं सकती। पुरुष को शक्तिवान बनाती है स्त्री, स्त्री पुरुष की सौंदर्य है, उसकी चिदाचिद आह्लादिनी शक्ति है। और कहां तुम निजता के सार्वजनिक करने में फंसी जा रही हो, बही जा रही हो पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के। निजता कितनी बड़ी हमारी अपनी पूंजी है। एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। तृणधारी ओट कहत वैदेही। आप हमको ये बताओ, तृण से ओट हो जाएगा? बताइए। एक तृण कहते हैं घास को, एक घास उखाड़ के ऐसे कर लेंगे तो हमारा ओट हो जाएगा। लेकिन पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? तृणधारी ओट कहत वैदेही। रावण सम्मुख उनके है, अब उससे उनको संवाद करने के लिए वो गया है। तो देखिए, जानकी जी राम जी के मर्यादा को और उनके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। हर जगह जहां देखिएगा वहां अपने श्रेय नहीं लेती। वो जब चाहती, उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी है, रावण का सत्यानाश स्वयं करने में समर्थ थी। हनुमान जी गए, कहे हम ऐसा कर दें वैसा कर दें, कंधे पर उठा के लेके चलें। उन्होंने कहा नहीं, ये सब तुम्हें नहीं करना है और न ही मुझे करना है, जो मेरे आराध्य हैं उनको करना है। और तृण क्यों लिया उन्होंने? वहां कोई पुरुष कहने थोड़ा न गया था, पुरुषवाद चलाने और कहने के लिए कि तुम तृण लेकर के तब बोलो, अब तृण से तुम्हारा वोट हो जाएगा। सीता जी, जानकी जी भूमिजा हैं, भूमिजा, भूमि से जायमान हैं, अयोनिजा हैं, योनि से नहीं उत्पन्न है, अयोनिजा हैं और भूमिजा हैं। और तृण किससे पैदा होता है? भूमि से पैदा होता है। तो उन्होंने सोचा पहले हमारी महिलाएं जो हैं, आज भी बहुत महिलाएं माताएं हैं, देहात में आप चले जाइए तो क्या करती हैं? कोई पुरुष नहीं है, बात करना है तो वो ऐसे उड़ करके दरवाजा खड़ा होकर तब उससे बतियाएंगी, और कुछ नहीं है तो घूंघट काट के तब बोलेंगी, बतियाएंगी। क्योंकि एक मर्यादा है, घर का कोई पुरुष नहीं है तो पुरुष के बिना रहते हम कैसे बात करें? तो जानकी जी ने सोचा कि यह जो तृण है यह भी भूमि से उत्पन्न है और मैं भी भूमिजा हूं, तो यह हमारे कुल का पुरुष है, और ले इसी के आड़ में हम रावण से बात करते हैं। उन्होंने अपने कुल परंपरा, अपने नारीत्व को सुरक्षित करते हुए, ताकि ये कलंकित न हो, तृणधारी ओट कहत वैदेही। तो व्यक्ति, हमारा वेद आदेश देता है मनुर्भव, वेदादेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो, ये वेदादेश है। और हमारा पौराणिक साहित्य क्या कहता है? नरत्वम दुर्लभम लोके कवित्वम चाति दुर्लभम। मनुष्यत्व इस संसार में सबसे दुर्लभ और दुरूह चीज है, और उसमें भी कवि होना, कवित्व और अत्यधिक दुर्लभ है। और उधर बिल्हण कहते हैं विक्रमांक देव चरितम में, लंका पते संकुचितम यशो यद
यद कीर्ति पात्रम रघुराजपुत्रः ससर्व एवादि कवि प्रभावः न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रैः। इसीलिए डरवश मैं भी चला आया अयोध्या से भागे भागे, भयगुन होए न प्रीत। एक तो वैसे तर्जनी तानी है कवयित्री ने हम लोगों के ऊपर, एक तो ऐसे तर्जनी तानी है, और दूसरे लंका पते संकुचितम यशोयत, लंकापति रावण का यश संकुचित हो गया। क्यों? यद कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र, और रघुराज राम जो हैं ये कीर्ति के पात्र क्यों हो गए? ससर्व एवादि कवि प्रभाव, यह सब उस आदि कवि वाल्मीकि के लेखनी का, उनकी सरस्वती का चमत्कार है। क्योंकि यत्र न रवि तत्र कवि नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम। नियतकृत नियमों से जो रहित है। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल षडरस होते हैं और कवि की सृष्टि में नवरस होते हैं। 9 रसों की विद्यमानता कवि की सृष्टि में होती है। वो तो कल्पना की तुलिका लेकर के भाव की मसी से ऐसा शब्दों के माध्यम से ऐसा बिंब आपके सामने रख देगा कि पढ़ने के बाद आपको लगबे नहीं करेगा कि ये सच है कि गलत। बहुत सारी इसमें कविताएं ऐसी हैं जो बिंब प्रधान भी हैं। और काव्य केवल आजकल तो बहुत बड़े आदमी जो हुआ करते हैं उनके लिए तो मनोरंजन का साधन होता है, लेकिन काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यह काव्य का है? कवेः कर्म काव्यम कवेत जह स इति कवि। तो कवि का काम है कविता रच देना, लेकिन उसके तत्व को और मर्म को कौन जानता है? बहुत ऐसी भी पंक्तियां होती हैं, मैं भी 2-4 लाइन कुछ उल्टा सीधा लिखता रहता हूं, लेकिन बहुत सारी पंक्तियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में बड़ी काव्य बन जाती हैं। हमारा ध्यान बहुत दिनों तक नहीं जाता है, अरे ये क्या हम लिखे हैं, होता है ना ऐसा। बाद में पता चलता है अरे ये तो बड़ी ऊंची चीज हो गई। कवे कर्म काव्यम तत्वम तू जानाति पंडिता। कवि का कार्य क्या है? कविता कर देना, लेकिन उसके तत्व को, रहस्य को, उसके अर्थ को, ध्वन्यार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ, जो भी आप कह लीजिए, वो सब काम पंडित का है। पंडित किसको कहते हैं? पंडित बने ब्राह्मण नहीं। नीर क्षीर विवेकनी बुद्धि जा सा इति पंडा, और पंडा संजाता जे ते इति पंडिता। जो दूध अलग और पानी अलग कर दे वह पंडित है। तो ये आलोचक का काम है, ये समीक्षक का काम है। असमन्तात लुच धातु है, माने गुण और दोष दोनों को समानांतर जो देखे वो आलोचक है। असमीक्षक सम उपसर्ग है इक्षण, सम्यक रूप से जो दृष्टिगोचर हो, और तब जाकर के वह कह सके कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तभी तो कह सकेगा। कैसे? तो आज इस अवसर पर आचमन के द्वारा हम लोगों ने अपने अंतःकरण को पवित्र करने का कार्य लोग कर रहे हैं। मुद्रण बहुत उत्कृष्ट है, बढ़िया है, कागज बहुत ही अच्छा है। जैसी सुदर्शना हमारी ये कवयित्री है, वैसे ही सुदर्शन मेरा प्रकाशक है, और वैसा ही यह ग्रंथ है। और अंत में बस इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जो आचमन है, और इस आचमन को हम लोग कंठगत करें। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, अविना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो इसी इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को सादर प्रणाम निवेदित। मुख्य अतिथि के रूप में एक आचार्य का यह शास्त्रीय वक्तव्य था। संस्कृत वाङ्मय का जो स्वरूप है और ज्ञान राशि का जो संचित स्वरूप देखने में संस्कृत के आचार्यों के यहाँ मिलता है, संस्कृत वाङ्मय में मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये एक बहुत ही सुखद वक्तव्य मुझे लगा। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण, राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे, हंसने लगी धरा।
चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा थी। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही कथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी, नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। आज जो सत्य प्रकाशित यह काव्य कृति हम लोगों को हस्तगत हुई है, इस आज उस कवियत्री का जन्मदिन भी है और आदेशित किया कुछ आशीर्वाद देने के लिए। तो 2-4 पंक्तियां मैं संस्कृत में बोल देता हूँ। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु सततम हरिभक्तिरस्तु। हरि ओम।